नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले किसानों के दिल्ली कूच को लेकर मचे घमासान की। पुलिस के बल प्रयोग के चलते किसानों के दिल्ली कूच का तीसरा प्रयास भी विफल हो गया। वहीं हम खास रिपोर्ट में पेश करेंगे संभल में सालों से बंद शिव मंदिर के खुलासे की। दरअसल अतिक्रमण और बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान इस मंदिर का पता चला, तो वहीं चलते चलते बात उत्तराखंड के 2.5 दिन की बच्ची के देहदान की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। शंभू बॉर्डर पर शनिवार को एक बार फिर संग्राम छिड़ गया। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े रहे। पैदल मार्च के जरिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे कई किसान घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। आंसू गैस के गोलों से 17 किसान घायल हो गए हैं, जिसके बाद साथी किसान घायल किसानों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। आखिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली वापस होने को मजबूर हो गया। बाद में पंजाब की शंभू सीमा से दिल्ली जाने की कोशिश करने वाले 101 किसान के जत्थे को शनिवार को अपना मार्च बंद कर दिया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें सीमा पर रोक दिया। किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली जाने जा रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने संविधान पर बहस के दूसरे दिन अपना भाषण देते हुए दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि किसानों पर सरकार आंसू गैस छोड़ती है और लाठीचार्ज करके उनका अंगूठा काट रही। उन्होंने महाकाव्य महाभारत से एकलव्य की कहानी का जिक्र किया, जिसने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसान आपसे एमएसपी और सही कीमत की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि किसानों का अंगूठा काट देते हैं। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको। बिल्कुल जायज मार्च है जी, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार है, संविधान के अनुसार है। हर किसी को अपने दुख प्रकट करने के लिए सड़क पे आने का अपना रोष मार्च करने का अधिकार है। सरकार उस अधिकार को कुचल रही है और किसानों की सबसे बड़ी मांग जो एमएसपी का कानूनी गारंटी है, जिस पे सरकार सहमत हुई थी जब किसान आंदोलन से समझौता हुआ था, वहां से भी सरकार भाग रही है, क्योंकि सरकार की मंशा जो खेती का उत्पादन है, खेती जो व्यापार है और खेती जो भंडारण है, उस पे सबको वो अडानी के हवाले करने की योजना है। उसके साइलो, चाहे वो पानीपत में हो, चाहे वो लुधियाना मोगा में हो, चाहे वो रैया अमृतसर में हो, उन साइलों तक पहुंचाने के लिए किसान की फसल को ये मंडी सिस्टम फेल कर रहे हैं। इस साल जो पैडी की दुर्दशा हुई पंजाब में, उसकी जीती जागती उदाहरण है कि सरकार मंडीकरण सिस्टम को फेल करके अडानी के झोली में किसानों को डाल रही है। तो सरकार के बयान आ रहे हैं कि भाई रास्ते खुले हैं, किसान आ सकते हैं। 101 किसान जा रहे थे, उनके ऊपर 8-9 किसान अभी घायल हो चुके हैं बुरी तरह से और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो ये दोहरा रवैया जो सरकार अपना रही है, एक साइड तो बोल रही है कि रास्ते खुले आप आ जाइए, ऊपर से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और गैस छोड़ी जा रही है जहरीली कि उनको सेहत का नुकसान हो रहा है। तो वो दुख देख के मुझे नहीं लगा कि मुझे घर बैठना चाहिए, एक इंसानियत के नाते, एक किसान का बेटा होने के नाते, इसलिए मैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे आया हूँ। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की। दरअसल 6 दिसंबर के बाद प्रदर्शनकारी किसान तीसरी बार दिल्ली मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा पुलिस ने पहले ही कहा था कि किसानों के पास अनुमति होगी तभी उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। किसान संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 101 किसानों का जत्था था, उसके ऊपर फिर बल प्रहार किया और पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया की 5वीं महाशक्ति पैदल जा रहे किसानों मजदूरों के ऊपर
जिस तरह से बल प्रयोग कर रही है, जो दरिया के नीचे केमिकल वाला पानी है घग्गर दरिया का, इतनी सर्दी में जहां हाथ कांप रहे हैं उस पानी का प्रयोग किया और पानी तब फेंका गया जब डीसी अंबाला और एसपी अंबाला जो नेतृत्व कर रहे लीडर थे जसविंदर सिंह लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला, ओंकार सिंह जी पंगाला और हमारे तमिलनाडु के लीडर आर नंद कुमार, एक तरफ वार्ता करते हो, दूसरी तरफ पानी मारते हो। अब देश ये बताए हमने भी वायलेंस किन्होंने किया है। इसी के साथ साथ आज नई बातें सामने आई, हमारी स्टेज के ऊपर भी हंजू गैस के बम फेंके गए और हमारी स्टेज से आगे रॉकेट लॉन्चर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर भी एक गोला फेंका गया और दूसरी ओर खेतों में भी हंजू गैस मारा गया। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? किसान फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी के अलावा कर्ज माफी, किसानों और खेतों के मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामले वापस लेने और 2021 के हिंसा पीड़ितों को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने भी उनकी मांगों में शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी के संभल में सालों से बंद शिव मंदिर का खुलासा हुआ है। बता दें कि अतिक्रमण और बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान मंदिर का पता चला। लगभग 47 साल से ये मंदिर बंद था। इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में सालों के बाद शिव मंदिर का खुलासा। अतिक्रमण और बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान मंदिर का पता चला। लगभग 47 साल से बंद था मंदिर। एडिशनल एसपी और सीओ ने मंदिर में की सफाई। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में मौजूद है मंदिर। संभल के नखासा इलाके में 47 वर्षों पहले बड़े धूमधाम से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आस्था के वशीभूत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बताया तो ये जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गंगा जमुनी रवायत का परिचय देते हुए हिंदुओं का साथ ही मुसलमानों ने भी इसमें शिरकत की थी। बहरहाल समय बदला और कई कारणों से इलाके के हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। पलायन के चलते आसपास बस्ती में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। ये बनाया कब इन्होंने? ये कम से कम हो गया 8 साल हो गए। कोई झोपड़ी बना दिया। सरकारी पंप को अंदर ले लिया है, कुएं को अंदर ले लिया है, संडास बना दिया है और रास्ते के ऊपर महल बना लिया। आए हमारी टीम ने पहले देखा कि तीनों ओर से मंदिर एनक्लोज्ड है और एक ओर से थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो जब ये एनक्रोचमेंट फ्री किया तो ये मंदिर निकला है और बहुत पुराना मंदिर प्रतीत होता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 400-500 से लेकर लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। फिर किसी ने बताया कि इसके सामने एक कुआं भी है, उस कुएं की भी पहले पूजा होती थी, उस पर रैंप बना लिया गया था, तो उस रैंप को तोड़ा गया तो नीचे कुआं निकला है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को सिक्योर भी करेंगे और हम एसआई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और पता लगाएं। कुएं की धुलाई भी चल रही है? बिल्कुल पूरी धुलाई होगी, अच्छे से मरम्मत कराई जाएगी। में सामान्य चीज नहीं है, ये जल संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होते थे, जल संरक्षण का भी और जल उपलब्धता का भी, तो दोनों रूप में इसे सुरक्षित कराएंगे। मंदिर को पूरा दबा रखा था पूरा? हाँ, तो आप देख ही रहे हैं 3 साइडेड एनक्रोचमेंट था, एक साइड से बहुत थोड़ा सा दिख रहा था, तो इसको हम अच्छे से एनक्रोचमेंट फ्री कराया है और फिर मरम्मत भी कराएंगे। और जो लोग हैं यहाँ के वो स्वयं आगे आए हैं, कुछ लोग आए हैं वो कहते हैं मरम्मत कराएंगे, तो वो मरम्मत कराएंगे, पूजा पाठ शुरू होगी यहाँ पे। बताया जाता है कि हिंदुओं के पलायन के करीब 47 वर्षों के बाद कहीं अब बंद शिव मंदिर का खुलासा हुआ है। हालांकि मंदिर पर ना तो किसी ने कब्जा किया और ना ही किसी ने किसी को पूजा अर्चना करने से ही रोका था। इस
इसके बावजूद हिंदू आबादी कम होने से मंदिर में कोई पुजारी नहीं ठहरता था, इसलिए मंदिर में पूजा अर्चना ही नहीं ठपती, बल्कि मंदिर में दीपक जलाना भी कोई मुनासिब नहीं समझता था। बता दें कि विद्युत चोरी के लिए अभियान चलाए जाने पर यह मामला सामने आया है। दरअसल संभल के दीपासराय क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बंद पड़े शिव मंदिर के जब कपाट खुलवाए गए तो अधिकारी दंग रह गए। इस मंदिर का अस्तित्व अतिक्रमण और समय की धूल में दबा हुआ था। छापेमारी के दौरान जब प्रशासन ने इलाके की जांच की तो मंदिर का दरवाजा बंद पाया गया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मंदिर का कपाट खुलवाया और एडिशनल एसपी और सीओ ने मंदिर में सफाई की। चले गए लोग। अच्छा, कई लोग चले गए। हाँ। अब जैसे आज मंदिर ये सफाई इनके बराबर में। अच्छा अच्छा, तो आपने ऐसी देख, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 102 साल के 102 साल। हाँ। अच्छा, तो आपने मंदिर ऐसी देखा था? हाँ। लेकिन अब ये जो मंदिर चले गए बेच के सब। अच्छा, तो ये आज जो है 46 साल बता रहे हैं, 46 साल बाद इस मंदिर को निकाला गया, देखा गया। 46 साल बाद ये मंदिर खोला गया यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ। हाँ, जब है यहाँ तो यहाँ कौन खोलेगा? अच्छा, जब यहाँ कोई है यहाँ तो कौन खोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन। अच्छा, क्या बात है? नहीं बस जैसे ये मंदिर है, कब से था मंदिर ये? चले गए बेच के लोग। अच्छा, कई लोग चले गए। हाँ। अब जैसे आज मंदिर ये सफाई इनके बराबर में। अच्छा अच्छा, तो आपने ऐसी देख, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 102 साल के 102 साल। हाँ। अच्छा, तो आपने मंदिर ऐसी देखा था? हाँ। लेकिन अब ये जो मंदिर चले गए बेच के सब। अच्छा, तो ये आज जो है 46 साल बता रहे हैं, 46 साल बाद इस मंदिर को निकाला गया, देखा गया। 46 साल बाद ये मंदिर खोला गया यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ। हाँ, जब है यहाँ तो यहाँ कौन खोलेगा? अच्छा, जब यहाँ कोई है यहाँ तो कौन खोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन। अच्छा, ये बहुत पुराना मंदिर है। मेरी ऐसा हो से सन 70 के लगभग, 70 से भी पहले, बल्कि 55 के लगभग की बात है। एक तो छोटे से थे तो हमने देखा था, हमारे यहाँ रसोई रहते। आज कैसे खुला ये? आज ये सब जब देखा भाली हुई है तो एसडीएम साहब और उन्होंने सब ये खोला है। थैंक यू सर। ये कैसे पता चला, कब से मंदिर बंद था, क्या कहना चाहते हैं? अनवर, ये यहाँ पर जो मंदिर है ये मोहल्ला खबूतराय है, जो रस्तोगी बिरादरी के लोग, जो हिस्ट्री वाली लोग यहाँ रहते थे। और इस मोहल्ले में 78 के रॉयट के बाद जब बोल 50 लोगों का एसोसिएशन वहाँ फल पर हुआ, उसके बाद हिंदू समाज सुरक्षा में आया और वो लोग अपने मकान वगैरह से यहाँ से शिफ्ट करके हिंदू क्षेत्रों में चले गए, शिफ्ट हो गए। कब से बंद था ये? सन 70 के रॉयट के बाद से। आज कैसे पता चला? नहीं पता तो लोगों था, मंदिर हमारा है, मंदिर की चाबी रस्तोगी जी नगर के समाज सेवी फिर उनके पास थी, वो लोग चाबी लेके आए। लोगों ने गोदाम बना लिया मंदिर के अंदर और एक कुआं कब्जा लिया है, गली कब्जा ली है। जो जिसके जीम आया उन्हीं की सत्ता है, वो कुछ भी करें, कोई वही नहीं है। ये तो श्रीनगर और क्या नाम है, बड़गांव और बनिहाल वाला वो मामला है यहाँ पर। आपको बता दें कि मंदिर के खुलने के बाद लोगों में अब उत्सुकता और आस्था का माहौल बन गया है। अब मंदिर की देखरेख और पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी पर चर्चा हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार निवासी राम मेहर नाम के शख्स की पत्नी नैन्सी ने सिरोजियन ऑपरेशन से बच्ची को जन्म दिया। खून के प्रेशर की कमी की वजह से बच्ची का 2.5 दिन में निधन हो गया। बाद में उन्होंने उसके देह को दान कर दिया। दून हॉस्पिटल के एनएमटी विभाग को इस दंपत्ति ने बच्ची को दे दान कर पुण्य कार्य किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान, देश में पहली बार मानवता की अनोखी मिसाल। हरिद्वार के दंपत्ति ने पेश की मिसाल, समाज के लिए किया प्रेरणा का काम। एस्फिक्सिया बीमारी के कारण हुआ था बच्ची का निधन। हृदय संबंधी रोग है एस्फिक्सिया।
उत्तराखंड में हरिद्वार के पच्ची गांव में रहने वाले राम मेहर कश्यप और नैन्सी कश्यप को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा जिसका सामना कोई भी माँ बाप नहीं करना चाहेगा। दरअसल देहरादून के सरकारी दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के जरिए जन्मी उनकी 2.5 दिन की बेटी की दिल से जुड़ी गंभीर दिक्कतों की वजह से दुखद मौत हो गई। बच्ची को जन्म के तुरंत बाद अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। हम सर यही कहना चाहेंगे लोगों से कि अगर ऐसा कुछ भी होता है बच्चों का, ना कि ये जैसे दबा देते हैं बच्चों को या फिर कहीं डाल देते हैं। कभी अभी पीछे खबर आई थी सर, सुना था कि गंगा जी में से बच्चे मिले हैं, छोटे से, एक बच्चा दो, तो उनसे बढ़िया हम दान कर दीजिए, कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ आगे बढ़ोगे तभी तो देश आगे चलेगा सर। हमारी फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने बताया था हमें इस चीज़ के बारे में। हम तो एकदम से फ्लैश हो गए थे ना कि मतलब अब क्या करें कि ये सब हो गया हमारी बच्ची के साथ, कि अब कहाँ ले जाएं रात को। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम अगर समझ सकती हो, कर सकती हो तो करना चाहती हो कर दो। उनका तो यही कहना था। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब यहाँ घर लाने से, रोने से तो अच्छा ही है उसे कीड़े मकोड़े को खिलाने से, कि उसे वहीं पे ही वो कर दे दान। बता दें कि हरिद्वार के राम मेहर और उनके परिवार ने एक अभूतपूर्व मिसाल कायम करते हुए अपनी महज 2.5 दिन की बच्ची का देहदान कर समाज के लिए प्रेरणा का काम किया है। बच्ची का निधन हृदय रोग संबंधी के कारण हुआ था। यह देश में पहली बार है जब इतनी कम उम्र के बच्चे का देहदान किया गया। दुखद देहांत था। उनके माता पिता उसको परंपरा के हिसाब से छोटे बच्चे को दफनाने जा रहे थे, तभी उन्हें किसी डॉक्टर ने समझाया कि भाई यदि आप इस बच्ची को दान कर देंगे इसके शरीर को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने किसी एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं गोपाल नारंग जी, उनके माध्यम से हमारी समिति से संपर्क किया। हमने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के HOD डॉक्टर महेंद्र कुमार पंत जी से संबंध में बात करी। आपने आगे बढ़ के इस समाज को एक अच्छी मिसाल देने के लिए, बच्चों कुछ सीख सकें उस शव से भी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी इस महादान को संकल्प को पूरा कराया है। और किसी पेरेंट्स की विल की रेस्पेक्ट करना, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी आपके है, और हम विल को कभी भी हम आपके इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने उसको, हमारी जो डिपार्टमेंट है, मैंने अपने डिपार्टमेंट वालों से भी सुबह चर्चा की और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग को कोई आपके वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, हम इसको ले लेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स की विल हमारे लिए सबसे बड़ी विल है। और इससे समाज में भी एक जो मैसेज जाएगा वो एक अच्छा मैसेज जाएगा एक बॉडी डोनेशन के लिए भी। आपको बता दें कि हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को इस नेक कार्य के लिए प्रेरित किया। इसके बाद परिवार ने दधीची देहदान समिति से संपर्क किया। समिति के अध्यक्ष मुकेश गोयल के सहयोग से बच्ची का शव दून मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। दधीची समिति ने बच्ची का नाम सरस्वती रखा है। बता दें कि बच्ची के अंगों को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में संरक्षित किया जाएगा। इसका उपयोग चिकित्सा शिक्षा में किया जाएगा और साथ ही यह देहदान के महत्व को समझाने के लिए एक प्रतीक के रूप में काम करेगा। दून मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. पंत और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चे का देहदान बेहद दुर्लभ है। बच्ची के शरीर को संरक्षित रखने के लिए धर्मलीन लेप लगाया जाएगा ताकि इसका उपयोग लंबे समय तक हो सके। यह घटना समाज में देहदान और अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। सरस्वती के रूप में यह बच्ची जीवन के बाद भी चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देती रहेगी। सनातन समाज के लोग हैं कि 10वें दिन 11वें दिन घर में नामकरण होता है, हवन होता है, तब बच्चे का नाम होता है, लेकिन 2 दिन के बच्चे का कोई नाम नहीं था। तो हमारी समिति के महासचिव श्री नीरज पांडे जी ने उसको मतलब आ जाता है, अनायास आ गया, तो उन्होंने उसका नाम सरस्वती रखा कि ये भी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की देवी, विद्या की देवी सरस्वती है, सरस्वती के द्वारा हम शिक्षा की पूजा करते हैं, तो उस बच्ची का नाम भी है, क्योंकि वो बच्ची अब आगे शिक्षा देगी। वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के होंगे, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो उन बच्चों को
अब कहीं तो नाम देना है ना, तो वो सरस्वती नाम रहा है कि वो सरस्वती, छोटी सरस्वती जो बच्चों को शिक्षा दे रही है। हमारे पास जो अभी तक की जो उपलब्ध अभिलेख हैं उसके अनुसार 45 इयर्स हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में है कि 45 इयर्स के ही एज ने अभी तक का हमारे यहाँ बॉडी का डोनेशन किया है, जो अभी तक की न्यूनतम एज थी। लेकिन अब क्योंकि 2.5 डेज ही हमारे यहाँ एक न्यूनतम एज आज की डेट में रिकॉर्ड हो चुका है। बहरहाल राम मिहर और उनके परिवार का यह साहसिक कदम न केवल प्रेरणादायक है बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।